नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, ग्रहों के राशांतर किस प्रकार से होंगे, उसी प्रकार हर एक क्षेत्र में जो आने वाला साल है 2024 का वो किस प्रकार से आपको फल दे सकता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के जो राशांतर है वो किस प्रकार के हो गया और इसके जो प्रभाव है आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो वो आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होता है, शुभ फलदायी भी है क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, और ये जो मंगल है वो नैसर्गिक मित्र ग्रह है। उसी प्रकार ये जो मंगल है वो आपका पंचमेश भी है, व्ययेश भी है। और मंगल जिस भी राशि में जाता है, जिस भी स्थान में जाता है, उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के सकारात्मक या फिर नकारात्मक अनुभव जरूर देता है। मंगल मतलब मंगल का जो भ्रमण होता है वो किसी न किसी प्रकार से आपको इफेक्ट देता ही है। तो आज के आप अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जैसे कि जनवरी के महीने में जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और करीबन 6 फरवरी के बाद ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में मतलब धन भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल, जैसे मैंने कहा कि पंचमेश आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसी प्रकार जो मंगल है वो पुरुष ग्रह है और आपकी जो राशि है वो भी पुरुष राशि है। तो यहाँ पर यदि मंगल जैसे आपकी राशि में भ्रमण करता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी लेवल है उसमें काफी अच्छा बूस्ट देखा जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो डिसीजन पावर है वो भी काफी अच्छी होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ भी इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। सिर्फ यहाँ पर आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार करीबन 6 फरवरी के बाद यह जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो द्वितीय भाव का जो मंगल है वो आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा बढ़ा सकता है। मतलब वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले थोड़ा ज्यादा ही खर्च करती है और ज्यादा उसके बारे में सीरियस नहीं रहती। तो इस चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि ये जो मंगल है करीबन 6 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है इसमें ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर भी तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो खर्च है उसके बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपके पैसे खर्च भी होंगे और आपको इनकम भी होगी। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए धन भाव में शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए आपके खर्चे पर। उसी प्रकार करीबन 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब जैसे मैंने कहा कि तृतीय जो भाव होता है इसे पराक्रम का स्थान भी कहा जाता है। मतलब आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये जो मंगल जैसे कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो यहाँ पर आपकी जो डिसीजन पावर होंगे वो काफी स्ट्रांग होंगे। मतलब अलग अलग विषय पर आप डिसीजन अगर आप पेंडिंग करते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है वो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाती, करना है नहीं करना है इसी विधा में ज्यादा फंस जाते हो। तो ये जो मंगल है उसमें सहायता आपको दे सकता है। आपकी जो डिसीजन पावर है वो खास से खास काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो शनि है वो भी आपके तृतीय भाव में विराजमान है। तो जो दोनों ग्रह है हालांकि पाप ग्रह है लेकिन तृतीय भाव में पाप ग्रहों का होना काफी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो भी काम आप मन में ठान लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। वो पूरे कर कर छोड़ेंगे अपने बलबूते पर, किसी से नहीं डरेंगे, किसी किसी का स्ट्रेस स्टेशन आप पर नहीं आएगा। जो भी आप करोगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो भाई बहन होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो लड़ाइयाँ है छोटी-मोटी ऐसी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। अब यहाँ पर एक बात है, अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो तो थोड़ा-सा सोच समझ कर लीजिए, इन डेप्थ सोच लेना ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस समय में एक्टिव हो जाओगे। अब यहाँ पर ये जो मंगल है करीबन 24 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का जो समय है उसमें यह जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर ये जो चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाला मंगल है वैसे देखा जाए तो वो अशुभ फलदायी नहीं होता, लेकिन
यहाँ पर राहु भी विराजमान है। तो ये जो कालावधि है इसमें आपके घर में जो व्यक्ति रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हो और खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में और आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इनको थोड़ा-सा ध्यान में लेना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो संपूर्ण ड्यूरेशन है मतलब करीबन 24 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का जो कालावधि है, इसमें वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यह जो कालावधि है इसमें किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। उसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल करीबन 2 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो कालावधि है बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी आपके लिए साबित हो सकता है। मतलब जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वग़ैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। गर्भवती महिला है, उनके लिए जो कालावधि है वैसे देखा जाए तो शुभप्रदायी नहीं होगा। आपको स्ट्रेस, टेंशन यद्यपि ये जो ग्रह मतलब मंगल जो ग्रह स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन ये पाप ग्रह है तो वो अपने इफ़ेक्ट देगा ही। तो जो गर्भवती महिला है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो कालावधि है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप अगर विद्या ग्रहण कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो उसमें कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से बातें मतलब भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपके एफर्ट जो है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो मंगल है, करीबन 13 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब जो षष्ठ भाव होता है, वो रोग का होता है, शत्रु का होता है या फिर आपका जो मामा होता है, उनका होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर आप देखे होंगे कि जैसे मंगल ही आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी व्याधि से पीड़ित है, तो आपके जो उसके जो लक्षण हैं, वो काफ़ी दिखाई दे सकते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर आप फिट एंड फाइन हो, तो आपको छोटी-मोटी ची लगना वगैरह मतलब कट्स, वुंड्स इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ मंगल के षष्ठ भाव में भ्रमण से नहीं होगी। सिर्फ़ जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, ख़ास करके जो गुप्त शत्रु होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन आप अपना लोहा मनवा कर रहोगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर अपनी खुद की पहचान बनाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, करीबन 27 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो सप्तम भाव का भ्रमण है मंगल का, तो वो आपके विवाह सुख में बहुत ज़्यादा क्योंकि इसे जाया स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो रहे हैं। इस प्रकार की कुछ संभावना हो सकती है और इसी वजह से छोटी-मोटी बातें हो सकती है। लेकिन इससे बिल्कुल भी इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं होगी, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि छिट-पुट जो लड़ाइयाँ होती कहती हैं, तो कभी आपको लग सकता है कि आपकी जो मतलब वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन अब जैसे भी आपने देखा होगा, ये जो मंगल का भ्रमण है वो खास करके सवा से डेढ़ महीने तक ही एक ही राशि में रहता है। तो उसके वजह से ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें देखी नहीं जाएगी। अब इसके बाद का जो भ्रमण है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करीबन 21 अक्टूबर के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और नीच राशि में भ्रमण करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात करीबन 6 दिसंबर के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है। तो ये जो अष्टम भाव है जिसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। जो गर्भवती महिला महिला है, उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार जिनको संतान है, तो संतान और आप में लड़ाइयाँ हो सकती है। तो जिसे हम कहते हैं कि संतान के प्रति कभी-कभी ऐसे प्रश्न भी काफ़ी आते हैं कि संतान से ज़्यादा नहीं जम रही है, फिर संतान कुछ अलग ही प्रकार का बिहेव कर रहे हैं। तो उस प्रकार के जो बातें हैं वो इन दिनों में हो सकती है क्योंकि जो मंगल जैसे ये वक्री जिस किसी भी स्थान में होता है, तो करीबन 6-7 महीने तक तो वो वहाँ तक ही वहाँ वहीं पर रहता है। अब यहाँ पर एक तो ये अष्टम स्थान है, नीच मंगल का स्थान है और मंगल वक्री भी होना चाहता है। उसके जो इफ़ेक्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। हालाँकि इस साल के अंत में मतलब दिसंबर में इसके जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़े ट्रेड इन दिनों में नहीं करना। आपके जो अंदाज़ है,
वो काफ़ी मायने में चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो ये जो मंगल का भ्रमण है, वो आपके अनुदित गोलार्ध में होगा। देखिए, अनुदित गोलार्ध और उदित गोलार्ध इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ये है कि अनुदित गोलार्ध में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जब भी मंगल अनुदित गोलार्ध में जाता है, तो जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो आपके खुद के होते हैं, खुद के अंदर के जिसे मिलते हैं, घर के अंदर की जो बात है, उससे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम रहेंगी या फिर घर के अंदर के जो प्रॉब्लम रहेंगे, घर के दरवाजे के अंदर के जो हालाँकि ये जो बातें हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए आपका जो जीवन है, वो काफ़ी सक्सेसफुल दिखेगा, काफ़ी शांत दिखेगा, क किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको खुद को पता चलेगा कि जो भी मैंने अभी दिन गिनवाए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आपको उन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, उस पर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। जैसे कि शनि जो ग्रह है, मैंने शुरुआत में कहा कि वह पाप ग्रह है, हालाँकि आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह है, लेकिन वो तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है पराक्रम स्थान में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर करीबन ये जो मंगल है, 30 जून से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें ये जो शनि है, वह वक्री होने वाला है आपके तृतीय भाव में। तो ये जो शनि का जो वक्री होना है, वो वैसे देखा जाए तो आपके जो भाई-बहन होंगे, सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो ये बात जान लीजिए, अदरवाइज़ ये जो शनि है स्वयं की राशि में है, आपके तृतीय भाव में है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। तो टेंशन या प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। जैसे कि राहु, ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह संपूर्ण साल वो आपके चतुर्थ और दशम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ इस मतलब इस संपूर्ण साल में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाएगा। खास करके मंगल राहु का जो भ्रमण भ्रमण मैंने कहा, उस पर थोड़ा-सा आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मैंने जैसे कहा कि आपके घर के अंदर की जो बात है या फिर आपके जो पर्सनल लेवल की जो बात है, उस पर ये जो साल है, वो थोड़ा-सा अलग से इफ़ेक्ट देगा। हालाँकि जो संपूर्ण साल है, वो एक तरह से मैं बोलूँगा कि अशुभ फलदायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 2 मई के बाद ये जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस साल का जो फर्स्ट हाफ है, मतलब करीबन अप्रैल तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो षष्ठ भाव का जो गुरु भ्रमण होगा, मतलब वृषभ राशि में होगा, तो वृषभ राशि जो है वो गुरु की शत्रु की राशि है, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शत्रु राशि का वो जो गुरु होगा, वो एक तो शत्रु राशि में है, दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी ही होगा। हालाँकि सभी मामलों में नहीं, लेकिन कई मामलों में इसके अशुभ फल आपको मिल सकते हैं, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लग्नेश आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम इस साल में जो भी आपने प्लान आउट किए हैं, वो करीबन ये ट्राई करना कि अप्रैल तक वो पूरे हो जाए या फिर अप्रैल तक वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो ये तो था ग्रहों का भ्रमण और उसके मिलने वाले परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसके जो प्रभाव है इस साल में, वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में मैंने कहा कि स्वास्थ्य तो जो है, वो आपका बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ करीबन मई के बाद का जो समय है, उसमें थोड़े बहुत स्ट्रेस आपको आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस महीने के इस साल के अंत में, मतलब दिसंबर से जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो होना शुरू हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, उसमें उसके बारे में भी अगर देखा जाए, तो फाइनेंशियली भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। मैं फिर से वही बात करूँगा, क्योंकि जू गुरु जो कि आपके राशि का स्वामी है, वो आपके राशि का शुभ फलदायी भी है। तो करीबन जो भी महत्वपूर्ण आपको जो प्रोजेक्ट रहेंगे, वो करीबन आप अप्रैल तक पूरा कर लीजिए, क्योंकि मई के बाद का जो समय है, वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब मई के बाद के समय उसमें आपके खर्चे वगैरह ज़्यादा हो जाएँगे। बस आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार घर का जो मामला है, जैसे कि राहु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में संपूर्ण साल आपके भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन रहेगी ठीक-ठाक नहीं रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी आपके बारे में, और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है, घर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जमती है। आपकी जो राशि है घर के बाहर मतलब रहती है ज़्यादा, और आपकी जो इमेज है वो घर से ज़्यादा घर के बाहर के आपके
घर के बाहर के समाज के सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें आपकी जो इमेज है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो वही जो बात है वही बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में है, तो लव लाइफ तो अभी तक आपकी काफी अच्छी चल रही है, करीबन अप्रैल तक भी अच्छी चलेगी। अब जैसे मंगल यहाँ पर भ्रमण करेगा तो छोटी मोटी छिटपुट बातें हो सकती है, लेकिन लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। लव लाइफ आपकी काफी अच्छी तरीके से गुजरेगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना, लव लाइफ आपकी काफी अच्छी होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके बारे में भी इसके पहले में जो कहा वही बात रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए, और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो भी मैंने अभी इसके पहले जो डेट्स गिनवाई उस पर ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल जब भी मतलब करीबन 27 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप विवाहित, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। हालांकि करीबन मई के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। आपका रोजगार के बारे में अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, या फिर नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर नौकरी की जो बदली रहती है उसके बारे में सोच रहे हो, तो करीबन मई के बाद का जो समय है या फिर मई से लेकर आगे का जो समय है उसमें बदली होना या फिर नए नए आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलना, इनकम स्रोत नए होना, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं मई के बाद। कुल मिला के देखा जाए तो ये था मतलब ग्रहों को भ्रमण और आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव इस साल में आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा। जो मोटे तौर पर अगर बहुत मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी बातें इस साल में होगी वो बाहर के रूप में, मतलब समाज को बाहर के जो लोग हैं उनके लिए आपका जो जीवन है वो नॉर्मल रहेगा। उसमें कोई मतलब बात सिर्फ स्ट्रेस टेंशन तो जो आपको ज्यादा थोड़ा बहुत आएंगे वो घर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर अपने खुद के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो अब थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में डिसिप्लिन रहना होगा खर्चों के बारे में या फिर आपका जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगा ये जो संपूर्ण साल है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है। अब ये जो रवि है वो आपका भाग्यश है और शनि की युति में जाएगा आपके तृतीय भाव में करीबन 19 फरवरी को। तो करीबन 19 फरवरी के मतलब करीबन आप ये मान के चलिए 26 फरवरी से लेकर करीबन 1-2 मार्च तक का समय है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो पूरी तरह फंस सकती है, या फिर ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम इन दिनों में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में करीबन 10 अप्रैल को। तो करीबन 6 अप्रैल से लेकर 14-15 अप्रैल तक का जो समय है उसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जो सिबलिंग है, भाई बहन है, उनके साथ छोटी मोटी बातें को लेकर लड़ाइयाँ हो सकती है। अब इसके पहले आप में और उनमें किसी बातों को लेकर जो टग ऑफ वॉर हो रही है तो वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी, उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा इससे रिलेटेड ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। इन दिनों में अगर आपको घूमना-फिरना है तो पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए, और जिस विषय को लेकर अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो वो पूरे नहीं हो पाएँगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी थो छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान में लेना या फिर थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। हालांकि रवि और गुरु दोनों जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी है, लेकिन उसकी जो युति है वो शत्रु राशि में है, षष्ठ भाव में है। तो यहाँ पर जो भी आपका काम है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी बात मतलब कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है जो कि सही में जाके आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन रवि गुरु की जो युति है वो बहुत, मैंने आपको इस चीजों पर मतलब थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो योग है एस्पेक्ट आपके लिए सफलदायी साबित होगा। लेकिन मंगल राहु की जो युति आपके चतुर्थ भाव में होगी उसी दिन
वहां पर थोड़ा आपको चौकन्ना रहना होगा। घर के जो लोग हैं या फिर आपके खासकर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। या फिर ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसके वजह से घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनमें और आप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टिव नेचर रखना काफी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार इस महीने की 15 मार्च से लेकर करीबन 15 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपको घर के जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि घर का जो मामला है तो थोड़ा ज्यादा गर्मा जा सकता है। उसी प्रकार करीबन 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ सकते हैं। हालांकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा, आपके करियर पर, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण साल में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर भी ये जो साल है तो थोड़ा सा निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आपको पैसे के मामले में या फिर आपका जो करियर है उससे रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इस साल के अंत में आपको स्वास्थ्य के बारे में काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।